अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें ये 6 इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन है, यानी पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट होता है जिसको हम c बोलते हैं, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है जिसको हम a बोलते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे c, और c की जगह क्या है 4, तो इससे हमारे पास क्या आता है 4। अब a और c को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है उनके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स बनाएंगे। यानी 4 के हमारे पास फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसी तरह 4 के और फैक्टर है 4 मल्टीप्लाई बाई 1। लेकिन ये बात भी नोट कर ले कि जब हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो तो इनके नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव से भी पॉजिटिव आता है, तो लिहाजा दो ऐसे फैक्टर्स भी लेंगे जो दोनों नेगेटिव हो। यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाई -2 से क्या आता है 4, इसी तरह -4 मल्टीप्लाई बाई -1 से क्या आता है 4 आता है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो पॉजिटिव नंबर है उनके जितने भी फैक्टर्स बनते हैं जिनमें हम दोनों फैक्टर पॉजिटिव लेते हैं, इसी तरह हम दोनों फैक्टर नेगेटिव भी लेंगे। जिस तरह यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है तो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाई -2, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 1 है तो यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई बाई -1। अब ये हमारे पास क्या है 4 के तमाम पॉसिबल फैक्टर्स है। इन फैक्टर से दो ऐसे फैक्टर्स उठाएंगे जिनको जमा करने से 5 आता हो। अब अगर हम इन दो फैक्टर को उठाएंगे तो 2 + 2 से क्या आता है 4 आता है, 5 नहीं आता। ये दो फैक्टर है 4 + 1 से क्या आता है 5। इसी तरह अगर -2 लेंगे तो -4 आता है, इससे -5 आता है। लिहाजा ये दो फैक्टर्स जो है हम लेंगे क्योंकि 4 + 1 से क्या आता है 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो बीच वाला फैक्टर टर्म है जिसको हम लीनियर टर्म कहते हैं, इनको स्प्लिट करेंगे इन दो फैक्टर्स में। यानी एक्स स्क्वायर 5 को स्प्लिट करेंगे 4x प्लस 1x, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस 4 = 0। अब ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, इनकी दो की जोड़ियां बनाएंगे। ये एक जोड़ी है और ये एक जोड़ी है, इन दोनों जोड़ी से कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है x दोनों में कॉमन है। वेरिएबल में कॉमन लेने का तरीका ये है कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो जो लोवेस्ट पावर होता है वो कॉमन होता है, यानी x पावर 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं। यानी यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा, x जो है इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बज़ाहिर तो इसमें कुछ भी कॉमन नज़र नहीं, लेकिन जब दोनों में कोई चीज़ भी कॉमन ना हो तो 1 जो है हर चीज़ में कॉमन होता है, तो यहाँ से हम 1 को कॉमन लेंगे तो ये x आ जाएगा प्लस 4 = 0। अब जो है ये हमारे पास दो टर्म्स बन गए, एक टर्म ये है और ये टर्म ये है। इन दोनों में हमारे पास क्या है x + 4 कॉमन है, तो दोनों से x + 4 कॉमन लेंगे। यानी x + 4 × x + 1 = 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये दो फैक्टर्स है और ये 0 के बराबर है, तो जब भी हमारे पास दो फैक्टर 0 के बराबर हो, यानी कोई भी दो नंबर हो और इनके मल्टीप्लिकेशन से 0 आता हो, तो इसका मतलब ये है कि या तो पहला नंबर 0 के बराबर होगा तब भी 0 आएगा, या इसका मतलब ये है कि दूसरा नंबर 0 होगा तब भी 0 आएगा, या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि दोनों 0 हो तब भी 0 आएगा। तो ये दो फैक्टर 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि x + 4 जो है 0 के बराबर होगा और x + 1 जो है ये 0 के बराबर होगा। तो जब हमारे पास x + 4 0 के बराबर हो तो x हमारे पास आ जाएगा -4, क्योंकि +4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -4 बन जाएगा।
इसी तरह x हमारे पास x प्लस 1 0 के बराबर है, तो x हमारे पास आ जाएगा -1, क्योंकि प्लस 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -1 बन जाएगा। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास आ जाएगा, सोल्यूशन सेट -4 और -1। यानी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स के वेरिएबल की डिग्री 2 होगी, तो जब डिग्री 2 होगी तो इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे। दो सॉल्यूशन मीन x की दो वैल्यूज आएगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी इस फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में लाएंगे। क्या करेंगे, ये हमारे पास असल में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये बराबर होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर a की जगह माइनस 2ab, 2a की जगह x है और b की जगह हमारे पास 3 है, प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, और इस प्लस 4 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो -4 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से 6 आ जाएगा और साथ में x आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 9 माइनस 4 से क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर की कोफिशिएंट, और x स्क्वायर की कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1 है, यानी इसको 1 मल्टीप्लाई बाई 5 तो क्या आएगा 5। तो 5 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो चूंकि 5 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, यानी 5 और 1, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 1। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है, जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो जिस तरह ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव है, इसी तरह हम दो ऐसे फैक्टर्स लेंगे जिनके साथ दोनों नेगेटिव साइन हो, यानी -5 मल्टीप्लाई बाई -1 से भी 5 आता है। तो अब क्या करेंगे, इन फैक्टर से दो ऐसे फैक्टर लेंगे जिनको ऐड करने से क्या आता हो -6 आता हो। अगर हम 5 + 1 लेंगे तो इससे +6 आता है, लेकिन यहाँ पे -6 है तो इनको नहीं लेंगे। अब -5 -1 को ऐड करने से -6 आता है, यानी हम ये दो फैक्टर्स लेंगे। यानी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है, 6 को हम स्प्लिट करेंगे, -5x और -1x है तो -x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दो की जोड़ियाँ बनाएंगे, ये एक जोड़ी है और ये एक अलग जोड़ी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, x कॉमन है, दोनों में x मौजूद है, तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे -5। यहाँ पे फिर भी हमारे पास देखने में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जब कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है। लेकिन यहाँ पे हम 1 के साथ पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, तो यहाँ पे देखें हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव होना चाहिए, यानी इस प्लस को हम चेंज करेंगे नेगेटिव में। तो जब भी साइन चेंज करना हो तो हम नेगेटिव कॉमन लेंगे, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव से फिर पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे पास x आ जाएगा और ये पॉजिटिव साइन जो है इस नेगेटिव की वजह से चेंज हो जाएगा, माइनस बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जो है ये हमारे पास दो टर्म्स है, इन दोनों में हमारे पास x - 5 कॉमन है, तो दोनों से x - 5 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर 0 के बराबर है, तो जब दो फैक्टर 0 के बराबर हो तो इसका मतलब ये है कि पहला फैक्टर 0 के बराबर होगा और दूसरा फैक्टर जो है 0 के बराबर होगा। तो जब x - 5 0 के बराबर हो, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 5, यानी -5 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे प्लस बन जाएगा, +5 बन जाएगा। इसी तरह -1 को शिफ्ट कर लेते हैं तो ये +1 बन जाएगा। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास आ जाएगा 5, 1। तो जिस तरह यहाँ पे दो सोल्यूशन आए थे, इसी तरह यहाँ पे भी दो सोल्यूशन आ गए, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इसमें दो सोल्यूशन आएंगे। दो सोल्यूशन मीन x की दो वैल्यूज आएंगी। तीसरा नंबर इक्वेशन हमारे पास है
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट के साथ। तो एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यानी क्या करेंगे, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसे क्या आएगा माइनस 10। यानी अब क्या करेंगे, माइनस 10 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि जब हमारे पास नेगेटिव नंबर हो तो एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव से नेगेटिव आता है। तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाई 5। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि एक बार हम माइनस जो है एक फैक्टर के साथ लिखेंगे और एक बार जो है फिर दूसरे फैक्टर के साथ लिखेंगे। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे फिर माइनस हमने 5 के साथ लिया, -10। तो -10 मल्टीप्लाई बाई 1 होता है, या -1 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये हमारे पास क्या है, -10 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स है। इनसे दो ऐसे फैक्टर्स लेंगे जिनको जमा करने से क्या आता हो, +3 आता हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए -2 और +5 से क्या आता है, +3 आता है। यानी -2 + 5, इससे हमारे पास क्या आता है, +3। बाकी जितने भी फैक्टर्स होंगे इससे +3 किसी से भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए -5 + 2 से क्या आता है, -3 आता है। इसी तरह -10 + 1 से -9 आता है, और फिर -1 + 10 से 9 आता है। तो सिर्फ दो ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनको ऐड करने से ये वाला टर्म आता हो। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, +3x को हम डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे -2x में और +5x में, -10 इज इक्वल टू 0। -2 + 5 से वही 3 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ियाँ बनाएंगे। ये एक जोड़ी है और ये एक जोड़ी है। यहाँ से हमारे पास क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ पे x आ जाएगा -2, और यहाँ पे +5 कॉमन है, तो x -2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में हमारे पास क्या है, x -2 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे 5। तो इससे हमारे पास आ जाएगा दोनों फैक्टर 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि पहला फैक्टर 0 के बराबर होगा और सेकंड फैक्टर जो है 0 के बराबर होगा। तो जब x -2 0 के बराबर हो तो x हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि -2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे +2 बन जाएगा। इसी तरह x +5 है, तो x इज इक्वल टू -5। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास आ जाएगा 2 - 5। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 6x² -13x + 5 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 6, इससे क्या आएगा 30। अब 30 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो 30 के फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 3 या -10 मल्टीप्लाई बाई -3, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो दो फैक्टर जो पॉजिटिव लेते हैं दोनों के साथ फिर हम नेगेटिव साइन भी लेंगे। इसी तरह 15 मल्टीप्लाई बाई 2 और -15 मल्टीप्लाई बाई -2। इसके अलावा हमारे पास क्या है, 30 जो है वो बराबर होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड -6 मल्टीप्लाई बाई -5। तो ये हमारे पास क्या है, 30 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो इनसे दो ऐसे फैक्टर लेंगे जिनको ऐड करने से क्या आता हो, -13 आता हो। ये हमारे पास दो फैक्टर्स है, -10 और -3। तो -10 -3 से क्या आता है, -13। तो ये दो फैक्टर हम लेंगे, यानी 6x² 13 को हम स्प्लिट करेंगे -3x और -10x में +5 इज इक्वल टू 0। अब दो की जोड़ियाँ बनाएंगे। यहाँ से हमारे पास क्या है, 6 और 3 में हमारे पास 3 कॉमन है, तो 3 और x² और x में हमारे पास x कॉमन है, यानी 3x कॉमन हो गया।
तो 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और ये एक x जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और x कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे चूंकि नेगेटिव साइन है तो इसको भी चेंज करना है। तो जब भी साइन को चेंज करना हो तो हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 10 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और साथ में x, और फिर ये प्लस जो है इसकी वजह से चेंज हो जाएगा, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो दोनों में हमारे पास क्या है, एक 2x माइनस 1 कॉमन है, यानी 2x माइनस 1, यहाँ पे 3x आ जाएगा, और यहाँ पे -5 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि 2x माइनस 1 जो है 0 के बराबर होगा, और 3x माइनस 5 जो है 0 के बराबर होगा। तो जब 2x माइनस 1 0 के बराबर हो तो 2x इज इक्वल टू -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे +1 बन जाएगा। इसी तरह x इज इक्वल टू 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे शिफ्ट करने से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 और 2 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू +5, तो x इज इक्वल टू 5/3। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 और 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, यानी 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लाएंगे। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3x² बन जाएगा, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 आ जाएगा। फिर 4x और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, यानी 3x² माइनस 3, 4x को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो -4x बन जाएगा, और -4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 3x² -4x को यहाँ पे लिखते हैं, और -3 -4 से क्या आता है, -7 इज इक्वल टू 0। यानी अब हमारे पास इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई -7, तो इससे आ जाएगा -21। -21 के फैक्टर्स बनाएंगे। नेगेटिव नंबर है, ये बात याद रख ले कि एक फैक्टर नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, यानी -7 मल्टीप्लाई बाई 3। लेकिन अब क्या करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाई 7। इसके अलावा हमारे पास -21 जो है, -21 मल्टीप्लाई बाई 1 और -1 मल्टीप्लाई बाई 21। तो ये हमारे पास क्या है, 21 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं। इनसे दो ऐसे फैक्टर्स लेंगे जिनको ऐड करने से -4 आता हो। तो क्या है, यहाँ पे -7 और +3 है, तो -7 + 3 से क्या आता है, -4 आता है। तो ये दो फैक्टर्स लेंगे, यानी 3x² और -4x को स्प्लिट करेंगे 3x और -7x में, यानी +3x -7x -7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास किया है 3x कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा +1, क्योंकि 3x और 3x आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास किया है -7 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और ये माइनस जो है इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। दोनों में हमारे पास किया है x + 1 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x - 7 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि पहला फैक्टर 0 के बराबर होगा, x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 7 इज इक्वल टू 0। तो जब हमारे पास x + 1 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू -1, और जब 3x - 7 0 के बराबर हो तो x इज इक्वल टू 7/3। यानी आपने इस तरह सोचना है, यहाँ से हम डायरेक्ट निकालते हैं
यहाँ पे अगर प्लस है तो इसका सोल्यूशन जो है माइनस आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन एक बार हम 7 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे x की जो कोफिशिएंट है उससे फिर डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, यानी -1 एंड 7/3। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है x इंटू एक्स 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 6 और x माइनस 7। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर और x को -5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -5x आ जाएगा। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर x को -7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -7x, -6 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -6x, और फिर माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस से प्लस आ जाएगा, और 6 7 42। तो अब जो है हम क्या करते हैं, इन सब को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। 3x स्क्वायर x स्क्वायर को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, -x स्क्वायर बन जाएगा -5x, और यहाँ पे हमारे पास क्या है -7x और -6x है, तो इससे हमारे पास -13x आ जाएगा। -13x को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +13x बन जाएगा, और फिर +42 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं -42 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इससे 2x स्क्वायर आ जाएगा, -5x प्लस 13x से 8x आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है -42 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है इन सब में जो है हमारे पास 2 कॉमन है, तो 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, -42 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 21 आ जाएगा, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, -21 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी -121 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आता है -21। चूंकि -21 के यहाँ पे हमने फैक्टर्स लिखे हैं, तो इनसे 2 ऐसे फैक्टर्स लेंगे जिनको ऐड करने से क्या आता हो, +4 आता हो। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, -4 था, अब क्या आता है +4। तो ये 2 फैक्टर्स हम लेंगे, -3 और 7, क्योंकि -3 + 7 से क्या आता है +4 आता है। तो x स्क्वायर -3x प्लस 7x -21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, x कॉमन है, तो x -3 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या है 7 कॉमन है, तो x -3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों में हमारे पास x -3 कॉमन है और x + 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम डायरेक्ट सोल्यूशन अगर निकालेंगे, x इज इक्वल टू 3, यानी -3 है तो +3 बन जाएगा, और यहाँ पे +7 है तो ये क्या बन जाएगा -7। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास आ जाएगा, यानी 3 and